हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग बताइएगा आप लोग कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें हमें बताना है कि टोटल जो है इस आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें हमें बताना है काउंट करके क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि एक वर्ग जो बनता है, ठीक है, इस वर्ग में इस तरह से काटा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं। तो चलिए हम लोग इसको काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 और 4, यानी कि 4 हो गया। 4 में हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 8। जब इस तरह का आकृति रहेगी जिसमें कितना त्रिभुज होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ग दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सभी को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। देखिए 4 तक लिख लिए और 4 का हम लोग क्या करते हैं, डबल। 4 का डबल हो जाता है कितना, देखिए 4 × 2, यानी कि यहाँ से हो गया 8, यानी कि इस त्रिभुज। तो नीचे में इसी तरह का दिख रहा है, तो इसमें भी कितना निकलेगा, 8 त्रिभुज, यानी कि 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16। फिर देखिए इस आकृति से 3 त्रिभुज और इस आकृति से भी कितना, 3 त्रिभुज हो गया। ठीक है, देखिए 8 8 16, 16 और 3 कितना हो गया, 16 3 19 और 19 3 कितना हो गया, 22। देखिए 22 त्रिभुज यहाँ हम निकल गया है, यानी कि अभी तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ कॉमन वाला देखते हैं कौन कौन सा बचा हुआ है। ठीक है, देखिए 22 हो गया। 22 के बाद देखिए एक ये वाला दिख रहा है आप लोग को, 23। ठीक है, 23 हो गया। फिर ये अगला 24 हो गया। 24 के बाद एक इस तरह से फिर नीचे, 24 के बाद ये हो गया 25। 25 के बाद एक ये दिख रहा है आप लोग को, ये हो गया 26। 26 त्रिभुज हो चुका है अभी तक। कितना हो गया, टोटल जो है 26 त्रिभुज हो गया है। यानी कि अभी जो है 22 के बाद कितना काउंट किए हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि 4 को काउंट किए हैं। तो कितना हो गया, अभी तक टोटल हो गया 26। चलिए 2 त्रिभुज और दिख रहा है आप लोगों को, बताते हैं। देखिए 2 त्रिभुज और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज, देखिए तो ये वाला त्रिभुज आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला त्रिभुज एक ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला दिख रहा होगा, आशा करते हैं आप लोग। एक ये वाला, फिर एक ये वाला, आशा करता हूँ कि आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो 2 यहाँ से हो गया। ठीक है, तो कितना, 26 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 28। यानी कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो टोटल जो है 28 त्रिभुज हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि लव को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, सभी लेटर को क्या करें हम लोग यहाँ पे नंबर लिख लेंगे, कितने नंबर पे कौन सा लेटर आता है। ठीक है, देखिए एल आता है 12 नंबर पे, तो 12 को लिख लिए। ओ आता है 15 नंबर पे, भी आता है 22 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। ठीक है, अब सभी को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, सभी को करते हैं प्लस। सभी को जोड़ने के बाद देखें कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए तो सभी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ से आ जाता है 50, कितना हो जाता है 54। 54 आ गया यहाँ से। ठीक है, और हमें यहाँ पे लाना कितना, 27। तो 27 किस तरह से आएगा, अगर हम लोग क्या करते हैं 54 में अगर 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाता है, 27 आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें निकालना है किसका, कम का निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए COME, ठीक है, ME कम। देखिए C आता है 3 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे और E आता है 5 नंबर पे। ठीक है, सभी को हम लोग लिख लिए। सभी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए 5 3 8, 8 और 5 कितना हो गया, 8 5 13, 13 और 3, 13 3 कितना हो गया, 16। 16 का 6 हासिल 1 और यहाँ से हो गया यानी कि 36। और 36 हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 18। कितना हो गया, 18। और 18 जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है इसमें अगली संख्या क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए 29 से कितना होगा, 31।
ठीक है। फिर 31 से 34, 34 से 39, 39 से 46, किस तरह से हुआ होगा, ठीक है। देखिए 29 में अगर हम लोग क्या करते हैं प्लस का 2 कर देते हैं तो कितना होगा 31। फिर 31 में अगर हम लोग प्लस का कितना करते हैं 3 कर देते हैं तो कितना हो गया 34। फिर 34 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि कितना हो जाए 39, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 39। और 39 में फिर कितना जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग 7 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 46, ठीक है। फिर अगला क्या जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, सभी जो इसमें अभाज्य संख्या जुड़ रहा है, देखिए 2, 3, 5 और 7 ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अगली अभाज्य संख्या क्या जोड़ेंगे, देखिए अगली अभाज्य संख्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो 46 में अगर हम लोग कितना 11 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 5 1 कितना 4 4 1 कितना हो गया 5, यानी कि 57 आ रहा है। तो 57 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। इसमें बताना है जिस तरह से पहला संबंध है दूसरे से, उसी तरह जो है तीसरा जो है किससे संबंधित होगा ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए 1947 से 42 किस तरह से बना होगा ये हमें सबसे पहले बताना, लॉजिक लगाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, यहाँ बड़ा लेटर दिख रहा है और यहाँ पे छोटा दिख रहा है, तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे बड़ा की कितना हो जाए छोटा हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको जोड़ करके देखते हैं, ठीक है। देखिए कितना लिखा 1 + 9 + 4 प्लस कितना है 7, इन सभी को क्या करते हैं हम लोग जोड़ करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। 10 और यहाँ से 4 कितना 14, और 14 और 7 कितना 14, 26 और 1 21, यानी कि यहाँ से इसको जोड़ने के बाद कितना हो गया 21 आया। लेकिन पुराना है कितना 42, तो इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है 42 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है कितना 1989 लिखा है, ठीक है। तो इससे कौन सा अंक यानी संख्या बनने वाला है, तो सबको हम लोग क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए 1 + 9 + 8 और +9, ठीक है। देखिए 10 और 8 18, 18 और इसमें हम लोग कितना जोड़ते हैं 9, देखिए 18 और 2 कितना हो गया 27, यही हो गया कितना हो गया 27। तो इस 27 का अगर हम लोग क्या करते हैं डबल करते हैं, 27 का अगर हम लोग डबल करते हैं तो कितना आता है 54, तो 54 आया। और 54 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये डाइस से क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए दिए हुए चित्र के अनुसार पासे के प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर दिया हुआ ए बी सी जे के और एल अंकित है। जिस सतह पर बी अक्षर अंकित है उसके विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। तो किसका विपरीत पूछा है, तो बी का विपरीत पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों पास हम ऐसा कौन सा अक्षर है जो कॉमन है, हम कॉमन को देखेंगे सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ देख पाने का जे इसमें भी है और जे इसमें भी है, ठीक है। तो जे कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं जे के नीचे क्या करते हैं जे लिख लेते हैं, ठीक है। जे लिख लिए। अब देखिए पहला पासा को देखिए जे है, तो जे को हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जे के बाद क्या आया है तो के आया, फिर के को क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्या आ गया सी, तो यहाँ पे सी लिख दिए। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं दूसरा पासा में जे को क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्या आ गया एल, तो यहाँ पे लिख देते हैं एल। अब फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो गया बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बी। अब पूछा है किसका बी का विपरीत, तो बी का विपरीत यहाँ से क्या दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे दिख रहा है सी। बी का विपरीत क्या दिख रहा है सी, और किस में दिया है सी, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जिसमें बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 13 और 17 को क्या करेंगे कितना हो जाएगा 221 हो जाए। फिर 12 और 19 को क्या करेंगे कितना 228 हो जाए। उसी तरह से 13 और 18 को हम लोग फिर देखेंगे। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या 221, अगर हम लोग क्या करते हैं 13 और 17 को अगर मल्टीप्लाई कर दें, 13 और 17 को मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 221 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 7 या 21 हम लोग इकाई अंक से देख रहे हैं, 7 या 21 यानी कि इकाई अंक ए आ रहा है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या कितना मिल रहा है 221 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं 12 और 19 को मल्टीप्लाई कर दें, 12 और 19 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 228 आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे
13 और 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इकाई का अंक हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। देखिए 8 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना था 24, और 24 में देखिए इकाई का अंक कितना आ रहा है 4, यानी कि 4 से स्टार्ट होने वाला होगा इकाई का अंक। तो ऑप्शन नंबर हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि कितना आना चाहिए 200, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए 234, कितना आना चाहिए 234 आना चाहिए, और जो कि 234 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गाजर भोजन एवं वनस्पति कौन सी आकृति जो है वो निरूपित करते हैं, ये हमें बताना। ठीक है, इसमें ऐसा कौन सा आकृति जो है भोजन, गाजर और वनस्पति के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि गाजर जो एक वनस्पति है, ठीक है, तथा सभी वनस्पतियाँ जो है भोजन होते हैं। ठीक है, तो भोजन के अंदर जो है सभी को होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये हो गया बड़ा वाला हो गया, ये क्या है भोजन हो गया, ये क्या है भोजन। ठीक है, तो भोजन के अंदर ही क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, लेकिन भोजन के अंदर उसके बाद ये होना चाहिए होगा, क्या होगा, ये होगा वनस्पति। क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा वनस्पति। भोजन के अंदर हो गया वनस्पति। ठीक है, वनस्पति हो गया। चलिए, अब वनस्पति के अंदर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गाजर, ये हो जाएगा कैरोट यानी कि गाजर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि इस तरह का फिगर दिख रहा है, और इस तरह का फिगर हमें किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। इसमें हमें बताना है जिस तरह से ए वाई बी जेड किस तरह से बना होगा। ठीक है, सी डब्ल्यू डी एक्स किस तरह से बना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ये देख रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, क्या देखिए ए का अपोजिट यहाँ हम लोग दिख रहा है, ए का अपोजिट जेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का अपोजिट दिया हुआ है, क्या है अपोजिट, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ए का अपोजिट जेड होता है और बी का अपोजिट जो होता हुआ बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से बी भी दिया है। इसी तरह से अगला भी चेक कर लेते हैं। देखिए सी का अपोजिट जो होता है वो एक्स होता है। ठीक है, सी का अपोजिट एक्स होता है। इसी तरह से देखिए डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। इसी तरह से हम लोग आगे भी देखते हैं, देखिए ई का अपोजिट जो होता है वो भी होता है और यू का अपोजिट एफ होता है। इसी तरह से हमें अगला भी निकालना होगा अपोजिट वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, क्या देखिए जी आता है 7 नंबर पे और 20 टी आता है 20 नंबर पे, यानी कि इसमें ये भी अपोजिट है, यानी कि 27 होना चाहिए। दोनों जब दो अपोजिट देखना है तो दो लेटर को जोड़ने पर हमें कितना होना चाहिए, 27 आना चाहिए। ठीक है, 27, देखिए 27 आ रहा है, 20 27। इसी तरह से देखिए ऐसा आता है 19 नंबर पे, और 19 में अगर हम लोग 8 को जोड़ते हैं तो ये भी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अपोजिट। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जो हम लोग टोटल 8 ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।